थाम के रख उम्मीद का दामन, थाम के रख उम्मीद का दामन, हर वक्त तेरा है। जहाँ मन से हारा नहीं, वहाँ नया सवेरा है। बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल की कल्पना को हम आज में महसूस करते हैं। यही है ज़िंदगी की हकीकत। कल आजकल के सभी श्रोताओं को बकुल कर का हार्दिक अभिनंदन। मैं जो बातें आपसे शेयर करूंगी, आपने उन्हें कभी न कभी सुनकर, देखकर, पढ़कर एहसास ज़रूर ही किया होगा। तनाव और परेशानियों को कम करने के लिए प्रयास करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही लाभप्रद है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाकर तनाव के नकारात्मक असर को बहुत कम किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सदा सकारात्मक बनाए रखें, आत्मविश्वास के धनी बने रहें, साथ ही आशावादी बने रहकर निश्चय ही तनाव के दुष्प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। हर रात की सुबह होती है और लगभग हर समस्या का समाधान भी होता है। किसी कारणवश आप तनाव में हो तो भूल कर भी अकेले ना रहें। ऐसे में अकेलापन तनाव बढ़ाने के साथ साथ नकारात्मक सोच को भी बढ़ा देता है। आप अन्य लोगों के साथ होंगे तो आपकी चिंता में भी कमी आएगी। चाहे तो आप अपनी पसंद के किसी शौक जैसे पढ़ना, लिखना, गीत, संगीत, गपशप, बागवानी, घूमना फिरना, किसी में भी व्यस्त हो जाएं। सिर्फ अपनी परेशानी के बारे में ही ना सोचें। यह भी सोचें कि आपके अलावा तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी परेशानियां आपसे भी बड़ी और संख्या में भी अधिक है। यह बात आपको निश्चय ही कुछ राहत देगी। हर व्यक्ति को अपनी परेशानी या कष्ट ही सबसे बड़ा प्रतीत होता है। याद रखिए, आपकी समस्या का समाधान आपके द्वारा ही होगा। हाँ, इस काम में थोड़ी बहुत मदद ही कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। आपकी परेशानियों का रोना सुनने के लिए शायद ही कोई ललायत हो। सच तो यह है कि जब आप अपने कष्ट, परेशानियों, दुखड़ों की लंबी सूची अपने इष्ट मित्रों, परिजनों के सामने खोल कर बैठते हैं तो आप उन्हें बोर ही कर रहे होते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी ऐसी बातों में पर्याप्त रुचि ले, क्योंकि हर किसी की अपनी परेशानियां, तनाव, कष्ट और दुख होते हैं। अतः इस वास्तविकता को आपको स्वीकार करना ही चाहिए और बजाय अपना रोना रोते रहने के सभी से मुस्कुरा कर मिलिए। इससे विपरीत परिस्थितियों में भी आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। कहते हैं, गम बहुत है सभी के पास, गम बहुत है सभी के पास, खुलासा कौन करे, बस मुस्कुरा देते हैं सब यूं ही, तमाशा कौन करे। अक्सर होता है कि आप सही होते हैं पर दूसरे गलत समझ लेते हैं। अब आप या तो खुद को स्पष्ट करने में लगे रहते हैं या फिर अहम के मारे लड़ने लगते हैं। खुद को शांत रखना मुश्किल हो जाता है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनकी राय है। किसी को अधिकार ना दें कि वो आपको हीनता का एहसास कराएं। दूसरों की सहमति पर खुद को निर्भर ना बनाएं। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास ना होते हुए भी आप दूसरों को दे सकते हैं। दूसरों की खुशी का ध्यान रखना अच्छा है। जितना हो सके हमें उनकी सुविधा का ध्यान रखना भी चाहिए, पर इसका आशय यह नहीं कि आप खुद को ही भुला दें। कितनी ही बार दूसरों को खुश करने की कोशिश दरअसल हमारे अपने डर की उपज होती है। लोगों को खुश करते करते आप अपने आप को खो देते हैं और जब
कुछ खोने का डर नहीं रहा तो लगा मानो खुद को ही पा लिया। प्यार में मिला कोई भी अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। प्यार पाना और प्यार देना दोनों ही सुखद एहसास हैं जो आपको दिन ब दिन मजबूत बनाते हैं। इसलिए इस बात का अफसोस ना करें कि जिन्हें आपने प्यार किया वे आपको प्यार नहीं करते। किसी से प्यार मिलना हमें मजबूत बनाता है तो दूसरों को प्यार करना हमें ताकत देता है। कुछ यूँ हो रहा है रिश्तों का विस्तार, कुछ यूँ हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जितना जिससे मतलब उतना उससे प्यार। समय आपको बाहर से बदलता है और लोग आपको अंदर से। 4 लोग क्या कहेंगे? अरे 4 लोग यही कहेंगे कि तुम बेवकूफ़ थे जो पूरी ज़िंदगी हमारे बारे में सोच सोच कर गुजार दी। अगर ईश्वर ने वो लिया जिसे खोने की आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने सोचा भी नहीं होगा। याद रखें, हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है। इसलिए सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और मस्त रहें। एक छोटा सा प्रयास है कुछ बातों को आपके साथ साझा करने का। कल आजकल को सुनने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान।